नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोग बार बार डिस्कशन कर रहे हैं, हर चट्टी चौराहे पे डिस्कशन हो रहा है कि जो विपक्षी दलों का गठबंधन बना है इंडिया और भाजपा का जो गठबंधन है एनडीए, इसमें दोनों में से किसकी विजय श्री होगी, किसकी संभावना है जीतने की 2024 के चुनाव में। मैं कुछ आंकड़ों सहित बात करने वाला हूं आज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनडीए में भाजपा को छोड़कर जितने भी गठबंधन हैं वो सब किसी न किसी छोटी पार्टियों की है या किसी बड़ी पार्टियों के तोड़ के कुछ विधायक ले लिए उनकी है। अगर हम बात करें तो एनडीए गठबंधन में भाजपा को छोड़कर अन्य सहयोगी दलों की 30 सीटें भी नहीं है, सिर्फ 30 सीटें भी 36 दलों के पास नहीं है। इसका मतलब एनडीए मतलब भाजपा, जो सीटें होंगी सिर्फ भाजपा की ही होंगी। 2, 4, 10, 15 वृद्धि करना है आपको एनडीए के नाम पे। दूसरी तरफ आप आइए, इंडिया में जो गठबंधन बना है उसमें प्रत्येक राज्य के विपक्षी दल मजबूत हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू यादव हैं, स्टालिन हो, या उद्धव ठाकरे हो, ममता बनर्जी हो, या आपके अखिलेश यादव हो, सभी लोग मजबूत हैं। बाकी जो अभी समर्थन नहीं दे रहे हैं, जैसे बहन मायावती जी हैं, आगे चल के जिसकी सत्ता बनेगी उसमें सपोर्ट करेंगी, वो बात कह चुकी है। अब बात होती है कि किसकी सत्ता बनने के चांसेस है। जरा मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, आंकड़े को समझने का प्रयास करिए। 503 लोकसभा की सीटों में 188 लोकसभा की ऐसी सीट हैं जहां पर फाइट सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। 1 to 1 फाइट है भाजपा और कांग्रेस में, जैसे छत्तीसगढ़, जैसे राजस्थान, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे गुजरात, जैसे हिमाचल प्रदेश। ऐसे राज्य जहां पे सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है, वैसे सीटों की संख्या 188, मतलब मोटी मोटा 200 समझिए आप। 200 सीटें ऐसी हैं। अब 200 सीटों में अभी तक, चाहे वो 2014 का चुनाव रहा हो चाहे 2019 का, भाजपा ने पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर रखा। 100 में 100% सीटें वहां पे जीती हैं। कांग्रेस को बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ इन सभी 188 सीटों से। इसका मतलब इन 200 सीटों पे अगर भाजपा, मान के चलिए अगर भाजपा ने 150 सीटें अर्जित कर ली, कांग्रेस बहुत दम लगा के 50 सीटें अगर उधर पा लिया, हालांकि पाती नहीं है, ना तो 2014 में पाई ना तो 2019 में, बहुत दम लगा के अगर 50 सीटें पा लिया, तभी भी भाजपा 150 से कम सीटें वहां नहीं पाएगी। हो सकता है भाजपा वहां 200 में 190 सीटें पा जाए, 188 में 180 सीटें पा जाए, लेकिन मैं उसको 150 ही समझता हूं। चूंकि यह भी सच है कि राहुल गांधी का ग्राफ भारत जोड़ो यात्रा के बाद बढ़ा है। राहुल गांधी की इमेज पहले से अच्छी हुई है। राहुल गांधी पे लोगों ने ट्रस्ट करना, विश्वास करना शुरू कर दिया है। उसी के आधार पे मैं 50 सीटें समझ रहा हूं। अब दूसरी तरफ समझिए बात को। अब 200 सीटें निकाल देंगे 503 में से, 303, मतलब 300 सीटें आपकी बच रही हैं। अब उन 300 सीटों में इंडिया के गठबंधन चुनाव लड़ेंगे। अब इंडिया के गठबंधन चुनाव लड़ेंगे तो उसमें अगर मरी हालत में 300 में 70-80 सीटें तो भाजपा पा ही जाएगी। भाजपा के 70-80 सीटें मिल ही जाएंगे, और यही 70-80 सीटें मिलेंगी 300 में, मतलब कि 230 सीटें इंडिया के गठबंधन को मिल जाए। उसमें सिर्फ 70 सीटें 300 में भाजपा अगर पा जाएगी तो भाजपा निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत में आ जाएगी, और 70 सीटें तो पाई जाएगी, जिसमें आपको मालूम है इंडिया के गठबंधन में उत्तर प्रदेश भी है, जहां पे भाजपा ने पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर दिया था पिछली बार लोगों का, तो भाजपा ही है, तो भाजपा फिर से सीटें लाएगी। बिहार है, बिहार में सीटें लाएगी, महाराष्ट्र है, तो ये गठबंधन वाले जो राज्य हैं वहां से भी सीटें आएंगी। तो अगर भाजपा ने कांग्रेस को 1 to 1 फाइट वाले प्रदेशों में 150 सीटें, और यहां पर अगर उसने सीटें पा लिया, 70-80 भी सीटें पा लिया, तो उसके बाद
अन्य सीटों निर्दलीय मिलाकर और छोटी पार्टियां जो एनडीए के गठबंधन है उनको मिलाकर वो बहुमत को प्राप्त कर लेंगे। तो लग तो यही रहा है कि इस बार 2024 में भी भाजपा की ही सरकार बनेगी। हो सकता है कि इंडिया के गठबंधन अपने राज्य में मजबूत हो जाए, लेकिन उन राज्यों का क्या होगा जहां पे कांग्रेस और भाजपा के बीच में सीधी फाइट है, वहां पे कोई और पार्टियां हैं ही नहीं, वहां तो भाजपा लगातार जीतती ही आ रही है, 100% स्कोर कर रही है, तो वहां तो जीतेगी, वही उसको बढ़त हासिल करा देगी। तो इंडिया के गठबंधन के नेता जो हैं दमदार जरूर हैं, कितना भी रोकेंगे फिर भी भाजपा की सरकार बनना निश्चित लग रहा है। इसीलिए मोदी जी फुल कॉन्फिडेंस में हैं, आत्मविश्वास में हैं और तीसरे टर्म की बात कर रहे हैं। और उसी के आधार पे अब धीरे धीरे जनता को भावुक इमोशनल करना उन्होंने शुरू कर दिया है। इसी का एक पहला जो लक्ष्य उन्होंने दिया कि 15 अगस्त के दिन मिट्टी को लेकर आप सेल्फी लीजिए, धीरे धीरे उसे जमीन पे, उसे देशभक्ति के रास्ते पे ले जाएंगे और ये सिद्ध करेंगे कि हम ही लोग, भाजपा ही देशभक्ति है। और भावुक करके, इमोशनल करके जनता का वोट भाजपा से बेहतर और कोई नहीं ले सकता, ये सभी लोग परिचित है।